हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज है 7 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जून 2025 को उद्घाटन किया जाने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून 2025 को यह दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज के रूप में इसका उद्घाटन किया है। और यह चेनाब नदी पर स्थित है, बना है। और ये इंजीनियरिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है या कह सकते हैं नमूना है। इस ब्रिज को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, भारतीय आईआईटी और डीआरडीओ के सहयोग से इसे निर्मित किया गया है। दोस्तों ये जो ब्रिज है मैप में देख सकते हैं, यही चेनाब नदी पर बना हुआ आर्क ब्रिज है। ये जो परियोजना थी उधमपुर से बारामूला के बीच में रेलवे लिंक 272 किलोमीटर का, ये इसी का एक भाग है जहाँ से कटरा से ये बनिहाल के बीच में ये पड़ता है। तो इस ब्रिज के बनने से दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो शेष भारत से इसका कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा और वहाँ पर टूरिज़्म और व्यापार पर्यटन आदि का विकास होगा, जिससे वहाँ के लोगों के लिए नए अवसर का मार्ग खुलेंगे और पूरा ओवरऑल कश्मीर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCL इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके साथ अपने साझेदारी को नवीनीकृत किया है, रिन्यूअल किया है? दोस्तों ये रोहित शर्मा हैं TCL के ब्रांड एम्बेसडर। तो 1 साल के लिए इनको नवीनीकृत किया गया है। अभी हाल फिलहाल में महेंद्र सिंह धोनी को भी डिटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस ब्रेकर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? ये इजराइल के द्वारा विकसित की गई मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। और भारतीय इंडियन एयरफोर्स जो है इस मिसाइल को खरीदने की योजना बना रही है। आइस ब्रेकर एक लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल है। दोस्तों क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती है जो GPS गाइडेड मिसाइल होती है, जिसकी मारक क्षमता अधिक होती है, यानी कह सकते हैं अधिक मात्रा में वारहेड ले जा सकती है और इसका यह सटीक लक्ष्य को भेद सकती है। यह मुख्य रूप से जो हमारे हवाई जहाज होते हैं, एयरप्लेन होते हैं, एयरोडायनेमिक्स पे काम करते हैं, उसी में पंख लगे होते हैं। इस मिसाइल में भी पंख लगे होते हैं और ये सबसोनिक या सुपरसोनिक की स्पीड से गति करती है। इस मिसाइल की विशेषता है कि दोस्तों इसे जेट फाइटर्स, हल्के अटैक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, छोटे जहाज या ज़मीन से भी किसी प्लेटफॉर्म से भी इसको तैनात किया सकता है, छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में डिप्थीरिया फिर से उभरा है जो 70 वर्षों में सबसे बड़ा इसका प्रकोप है? दोस्तों अभी पश्चिमी यूरोप में डिप्थीरिया का आउटब्रेक हुआ है, बहुत तेज़ी से केसेस दिखे जा रहे हैं, फैल रहा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन है डिप्थीरिया को अत्यधिक संक्रामक जीवाणु संक्रमण के रूप में इसको वर्गीकृत किया है, चिन्हित किया है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। डिप्थीरिया के बारे में जान लेते हैं। डिप्थीरिया जीवाणु कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है और यह मुख्य रूप से जो हमारा श्वसन तंत्र है उस पर हमला करता है और इसके कारण से गले में खराश, बुखार, जो गर्दन की ग्लैंड से ग्रंथियाँ हैं उसमें सूजन हो जाती है और इस प्रकार ये गंभीर श्वसन तंत्र जटिलताओं को जन्म दे सकता है। इसको नियंत्रण में रखने के लिए दोस्तों डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक्स या फिर टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया का, DPT का टीका। जब टिटनेस, कुकर खांसी का टीका लगता है उसी के साथ में डिप्थीरिया का टीका भी लगाया जाता है। या एंटीबायोटिक्स के रूप में दोस्तों पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन आदि का यूज़ किया जा सकता है। हाल ही में जारी इन्वी स्टेट्स इंडिया 2025 रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है और इन्वेस्टिस्ट इंडिया 2025 रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में दोस्तों मुख्य रूप से जो हमारा पर्यावरण है, उसके संसाधन है, उसके बारे में कितना क्षय हो रहा है, कितना उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में इस रिपोर्ट में कुछ डाटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोकोत्रा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है और ये अपनी अनूठी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। इसे अक्सर हिंद महासागर के गैलापागोस के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। यहाँ पे समृद्ध फ्लोरा एंड फौना है, यानी वनस्पति और जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। और 2008 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसे नामित किया गया है। इसका भौगोलिक अवलोकन देख लेते हैं। इसका
जोग्राफिकल लोकेशन, ये यमन से लगभग 340 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है और अफ्रीका के जो हॉर्न है, हिंद महासागर वहाँ पर आसपास में है। मुख्य रूप से ये तटीय मैदान, चुना पत्थर, पठार और उबड़ खाबड़ एगियर पर्वत आदि इसमें शामिल है। दोस्तों, ये द्वीप अभी हाल फिलहाल इसलिए चर्चा में है कि यूएई ने यमन के सकोत्रा द्वीप पर बाल कुपोषण संकट को लक्षित करने के लिए WHO के साथ साझेदारी किया है। यहाँ जो द्वीप पर रहने वाले बच्चे हैं उनमें कुपोषण की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है, तो WHO के साथ साझेदारी की गई है कुपोषण को टाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व धन रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो ये जारी किया गया है कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI और वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट यही जारी करता है। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि भारत में 2024 में 3,78,810 करोड़पति होंगे और जिनकी कुल संपत्ति होगी $1.5 ट्रिलियन। तो हाईली जो हमारा रिसोर्सेज है वो कुछ व्यक्तियों के हाथों में कंसंट्रेट होते जा रहा है। रिपोर्ट में यही चीज़ दिखाया गया है किस तरह से अरबपतियों करोड़पतियों की संख्या बढ़ती जा रही है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत इसमें सबसे अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो में सेंचुरी की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी की स्थापना तमिलनाडु के द्वारा की गई है। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु के धनुषकोडी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभयारण्य की स्थापना की गई और इसका प्रमुख उद्देश्य है जो प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पर उनके आवास की रक्षा करना और इस पूरे रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, बढ़ाना। यह अभयारण्य दोस्तों 524.7 हेक्टेयर में फैला हुआ है और मन्नार की खाड़ी के आसपास का रीजन ये पूरी तरह से सी रीजन जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे मिनार और खीचन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इन दोनों को आर्द्रभूमि के रूप में अब दर्जा दिया जा चुका है। तो ये राजस्थान में स्थित है मिनार और खीचन। ये दो नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। उदयपुर में मिनार और फलोदी में खीचन है। मिनार एक मीठे पानी का मानसून आर्द्रभूमि है जो ब्रह्म तालाब, ठान तालाब, छोटा तालाब के आसपास के जो खेत हैं वो मानसून के दौरान बाढ़ से डूब जाते हैं। इसी के आसपास रीजन में ये मिनार है, मीठे पानी का क्षेत्र। और ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफ़ेद पंख वाले गिद्ध और लंबी चोंच वाले गिद्ध जैसे जलीय पक्षियों का घर है। थार रेगिस्तान में खीचन, रात्रि नदी और विजय सागर तालाब आदि इसमें शामिल हैं। मुख्य रूप से ये माइग्रेटरी बर्ड्स और इन्हीं सब चीज़ों का ये आवास स्थल के रूप में काम करता है। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में ईरान के शहर में रामसर में ये इसे साइन किया गया था। 1975 में ये इम्प्लीमेंट हुआ और भारत जो है 1982 से ही रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार बन चुका है और भारत में एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल है। वर्तमान में इन दोनों को शामिल कर दिया जाए तो भारत में टोटल 91 रामसर स्थल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वैश्विक शिक्षा निगरानी जेम रिपोर्ट प्रकाशित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्ट, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी किया जाता है और इस बार जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि नामांकन दरों में सुधार के बावजूद जो सीखने की उपलब्धि हैं और जो शैक्षिक पद हैं उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व है उसमें अंतर बना हुआ है, बहुत कम है। उच्च स्तर पर जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व में बहुत परसेंटेज में बहुत कमी है। रिपोर्ट से ये दर्शाया गया है कि वैश्विक स्तर पर जो लर्निंग प्रोफिशिएंसी होती है, पढ़ने की दक्षता होती है, उसमें जो लड़के हैं लड़कियों से पीछे रह रहे हैं और जो मध्यम आय वाले देश हैं इसमें यह गैप जो बहुत अधिक है। तो लड़कियां तो हर एक फील्ड में बाजी मार रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत समूह से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत के साथ कौन से देश चुने गए हैं? ये इकोसॉक जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएन का एक अंग है और भारत के साथ चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान को चुना गया है और इसका कार्यकाल रहेगा 2026 से 2028 के बीच में। इस वर्ष के लिए इन्हें चुना गया है।
इकोसॉक जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी और जो यूएन का प्रमुख 6 अंग है उसमें से ये प्रमुख एक आग के रूप में है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो ये इम्पोर्टेंट संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक सामाजिक परिषद। बिहार से जुड़ा देख लेते हैं करंट अफेयर्स। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहारी सब्जियों की पहली खेप कहाँ भेजा गया? तो दोस्तों ये दुबई में भेजा गया है बिहार से। बिहार का तरकारी नाम से सब्जियों का एक ब्रांड है और 1500 केजी जो है सब्जियां हैं पहली बार बिहार से बाहर दुबई के लिए भेजी गई हैं। और बिहार का सब्जी उत्पादन में शायद दोस्तों चौथा रैंक है शायद, एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISGCON के 31वीं वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों इसका हो रहा है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। तो 31वीं वार्षिक सम्मेलन का आयोजन यहीं पर किया जाएगा और मुख्य रूप से इसमें पेट संबंधित रोग होते हैं उनका बचाव किस तरह से किया जाए, इलाज पद्धति क्या होगा, इन सब चीज़ों पर परिचर्चा होगा। और देश विदेश से यहाँ पे 300 से ज़्यादा गैस्ट्रो फिजिशियन सर्जन डॉक्टर्स इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बिहार का जो हरियाली क्षेत्र है लगभग कितना % है? दोस्तों ये 15.05% है वर्तमान समय में और इसे अगले 2 सालों में बढ़ाकर 17% करने का सरकार का टारगेट है। इसके लिए कृषि रोड मैप में के माध्यम से बहुत सारे पौधे लगाए जा रहे हैं और पिछले 5 वर्षों में 19 करोड़ पौधे बिहार में लगाए जा चुके हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।